बोरुटो 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 फाइनली बोरुटो 2 Will Overtakes का स्पॉइलर आ चुका है चैप्टर 25 वेट आई गेस चैप्टर 24 का स्पॉइलर्स या फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द बर्थडे विशेस। कल वाले वीडियो में बस बताया भाई, बरसातें लगा दी तुम लोगों ने कमेंट पर। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। फाइनली तुम्हारा भाई 18 का हो चुका है, सो आई गेस या वी कैन स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा रिकैप, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा बोरुटो वर्सेस जोरा का बैटल। बोरुटो वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, उसको आज तक इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए हम लोगों ने देखा ही नहीं। एंड पूरे टाइम जोरा मारता हुआ जा रहा था बोरुटो को, एंड लास्ट में तो बोरुटो को पेलने ही वाला था, बट बीच में कवाकी भैया आ जाता है और अपने रॉड को जोरा के अंदर से घुसा देता है और जोरा को वही के वही खत्म कर देता है। आई मीन खत्म तो होता नहीं बट उसको रोक देता है। अब इस अटैक के बाद लास्ट चैप्टर खत्म हो गया, तभी सब लोग एक साथ मिलकर लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉइलर रीड करता है। आई मीन टेक्स्ट स्पॉयलर्स, कोई पैनल्स नहीं है तो या टेक्स्ट स्पॉयलर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर स्टार्ट होता है एक फ्लैशबैक से। हम लोग बोरुटो कवाकी को होकागे के फेस के ऊपर देखते हैं और वहां पर बोरुटो कवाकी के साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा था, वो फाइट कैसे करने वाला है। बोरुटो कवाकी को हिडन सैंड के मिशन के बारे में बताता है, बट कवाकी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। आगे हमने देखा बोरुटो कवाकी को एक मेटल पिन देता है, एक सिंबल है जो कवाकी के पास रखने के लिए दिया ताकि बोरुटो अपने फ्लाइंग थंडर गॉड यूज करके वहां तक पहुंच जाए। बोरुटो ये देते टाइम कवाकी को बोलता है हम जोरा को अभी बीट नहीं कर सकता। तो बेसिकली यहाँ पर वो लोग सर्वाइव करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज उनको पता है जोरा को अभी बीट करना पॉसिबल नहीं है और अभी के लिए जोरा के अगेंस्ट द मोस्ट रियलिस्टिक ऑप्शन इज फ्लाइंग थंडर गॉड। तो बोरुटो प्लान बनाता है, इसको यूज करेगा, सब लोगों को यहाँ से बाहर लेकर जाएगा। अब ऐसे बोरुटो कवाकी को सब कुछ एक्सप्लेन करता है, मेटल पीस दे देता है और आगे वो लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फ्लैशबैक यहीं पर खत्म होता है, आगे हम लोग फाइट में वापस आता है। हम लोग देखते हैं जोरा कवाकी के ऊपर बीजू डामा यूज करता है, बहुत सारे बीजू बॉम्ब्स थे जिनको कवाकी लिटरली सिंगल हैंडली एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये एग्जैक्ट पैनल हमारे सामने ऑलरेडी आ चुका है स्नेक पिक में, फर्स्ट वाले स्नेक पिक ब्रो। तो जिस अटैक से बोरुटो इतने टाइम से बच रहा था, उसी अटैक को कवाकी इजीली अपने एक हाथ को यूज करके एब्जॉर्ब कर लेता है। यहाँ पर बीजू डामा को एब्जॉर्ब करने के साथ इमीडिएटली हम लोग देखते हैं जोरा कवाकी के पीछे से आ जाता है उसको अटैक करने के लिए और आगे अपने मिडिल क्लॉ मार्क फिंगर को यूज करके कवाकी के ऊपर अटैक कर देता है, बट कवाकी इस अटैक को डॉच कर लेता है अपने श्रिंकिंग को यूज करके। लेट मी रिमाइंड यू हियर जोरा यूज्ड हिज मिडिल फिंगर टू अटैक कवाकी ब्रो। डिसरिस्पेक्ट इज ऑन होल अदर लेवल। आगे कवाकी जोरा को क्रश करने के लिए 4 ब्लैक क्यूब्स निकालता है और चारों से एक साथ अटैक करता है, बट अगेन जोरा इजीली स्नाइप करके एक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये बोरुटो के ऊपर भी गिरने वाला था, बट थैंकफुली बोरुटो वहां से हट जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली चारों क्यूब्स में से एक सिंगल क्यूब भी उसके ऊपर गिरता नहीं है ब्रो। बट कवाकी का ये समनिंग देखने लायक था, उसको देख के इशिकी की याद आ रही थी ब्रो। अब आगे तो जोरा इस अटैक से बच जाता है, बट सांस लेने से पहले कवाकी उसके पीछे से आ जाता है, अपने बिग हैंड को यूज करके एक मुक्का मारता है जिससे जोरा बहुत ही दूर जाके गिरता है। ऑन अगेन जोरा सेफ लैंड करता है एंड कवाकी को अटैक करने की कोशिश करता है। और ये अटैक कैसे करता है? ऑन अगेन जोरा यूजेस हिज मिडिल फिंगर टू अटैक कवाकी। भाई जैसे मैंने बोला डिसरिस्पेक्ट ऑन होल अदर लेवल। बट ऑन अगेन कवाकी अपना रॉड यूज करके इस मिडिल फिंगर वाला अटैक रोक देता है। तो कवाकी जो चीजें समन कर रहा है, रॉड समन कर रहा है, क्यूब समन कर रहा है, ये समनिंग इस फाइट में बहुत ही ज्यादा हेल्प कर रहा है। आगे कुछ टाइम के लिए हम लोग देखते हैं कवाकी अपने रॉड से फाइट करता हुआ जाता है, जोरा अपने मिडिल फिंगर से फाइट करता है, मतलब मिडिल फिंगर वर्सेस कवाकी रॉड है, ये फाइट चलता हुआ जा रहा था बहुत ही लंबे टाइम से। एक और स्नेक पिक का मोमेंट हम लोग देखते हैं जो ऑलरेडी हमारे सामने आ चुका है। आगे हमने देखा कवाकी जो रॉड यूज करता है उसमें कवाकी लिटरली अपने कारमा एक्सप्लोसिव पावर यूज कर सकता है, क्यों ना वो पावर यूज करके जोरा के ऊपर उसने एक मैसिव ब्लो किया जिससे जोरा का एक साइड का पार्ट पूरा उड़ जाता है ब्रो। जोरा वाज हेवीली डैमेज एंड कवाकी डिड इट विद जस्ट अ सिंगल ब्लो। यहाँ पर बोलना पड़ेगा कवाकी के अंदर चेंजेस आ चुका है, जिस कवाकी को इतना टाइम से लोग ट्रोल कर रहे थे अभी वो कवाकी पावरफुल बन चुका है ब्रो, तारीफ तो करनी चाहिए। आगे हमने देखा बोरुटो का कारमा विजिबल है, बट वो वहां पर स्ट्रगल कर रहा था, जो देख के हम लोग समझ आता है बोरुटो स्टिल अपने कारमा को ठीक से कंट्रोल कर नहीं पा रहा है, प्लस उसने अपना कंट्रोल भी पूरा खो नहीं दिया। वो इसको लेके स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज उसको पता है अगर कंट्रोल खो देगा तो मोमोशिकी वापस आ जाएगा, मोमोशिकी आ जाएगा तो ये फाइट एक अलग ही जगह टर्न ले लेगा। तो बोरुटो वहां पर अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। आगे पर फाइट वगैरह सब कुछ चल रहा था। ऑन अदर साइड हम लोग देखते हैं अमाडो सुमिरे ये पूरे फाइट को देख रहे हैं कवाकी के आंखों के थ्रू, बिकॉज कवाकी की आंखों में सीसीटीवी कैमरा फिट करके रखा है, तो उसके थ्रू अमाडो लिटरली सब कुछ देख सकता है। इवन जब कवाकी वॉशरूम में जाता है, ओके फॉरगेट इट, अमाडो बंदा कमीना ही सब लोगों को पता है, बट अभी के लिए वो क्या कुक कर रहा है बस उसको पता है। आगे हम लोग देखते हैं जोरा लिटरली अपने अंदर से एक किताब बाहर निकाल लेता है और इस बुक को वो रीड करने लगता है फाइट के चलते। इसको रीड कर रहा था और कवाकी के साथ भी बात कर रहा था। तुम समझ रहे हो वो इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा है ब्रो। आगे जोरा बुक रीड करते हुए कवाकी को बोलता है एक्सपेक्टेड उसका जो कॉम्बैट एबिलिटी है पहले से काफी ज्यादा बूस्ट हो चुका है। अगर जोरा सोचने लगता है इतने कम टाइम में कवाकी का पावर इतना इंक्रीज कैसे होगा। आगे वो ये भी बोलता है कि यहाँ पर नॉट ओनली कवाकी बट ऑल्सो हिमावारी उजुमाकी। तो जोरा के लिए उजुमाकी कवाकी एंड उजुमाकी हिमावारी ये दोनों केसेस बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इट्स समथिंग जो नॉर्मल थ्योरी से एक्सप्लेन करना जोरा के लिए मुश्किल है। अगर तो जोरा बोलने लगता है पूरा सिनेरियो मेरा पर्सनल व्यू है, बट
ये पूरा सिनारियो एक साथ लिंक अप होता है। आगे तो जुरा बोलने लगता है पूरे सिनारियो को देखने के बाद लग रहा है जो इनो जिनको मैंने मारा था उसके सैक्रिफाइस ने इस चीज को ट्रिगर कर दिया। अब बोलने की कोशिश कर रहा है इनो जिनको वैसे डोनट बनते हुए देख के हिमावारी के अंदर पावर आ चुकी है, उसने अपने आप को अवेकन कर लिया समथिंग और सबके अंदर फाइट करने का विल आ चुका है। जुरा आगे शारदा उचिया को मेंशन करता है और बोलता है उसने भी सडनली अपने पावर को अवेकन कर लिया और आगे चल के शारदा ने एक शिंजो को भी मार दिया। इट्स मोर लाइक जुरा सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर चल क्या रहा है, ये किस टाइप का पावर है कि लोगों को सैक्रिफाइस होते हुए देख के पावर बढ़ जाता है। तो जुरा के लिए कंसेप्ट नया है, वो बुक तो रीड कर रहा है बट कौन सा बुक रीड कर रहा है, क्या रीड कर रहा है हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बुक भी रीड कर रहा है, बात भी कर रहा है। आगे वो लिटरली कवाकी को सवाल करता है कवाकी तुम्हारा क्या ख्याल है इस टॉपिक पर, अपना ओपिनियन ऑनेस्टली बताओ। आगे जुरा ये भी बताता है उसका जो हॉटेस्ट रिसर्च टॉपिक है दैट इज लव, ये प्यार एक्चुअल में क्या है जुरा को जानना है। ये लव वर्ड इंसानों को एक अलग लेवल का पावर गेन करने में हेल्प करता है। अब जुरा का ये बग बग की वर्ड वगैरह सुन के कवाकी पक जाता है। कवाकी इसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो कुछ जवाब नहीं देता है, अपने कारमा एक्सप्लोजन पावर यूज करके उसको उड़ा देता है। ये सेम अटैक कवाकी कोर्ट को मारने के लिए यूज किया था बट उस टाइम में डायमंड आके इसको डिफ्लेक्ट कर देता है, बट दिस टाइम ये अटैक डायरेक्टली जुरा को हिट कर जाता है। अब इस अटैक के बाद हमको कुछ नहीं दिख रहा था, हम लोगों को लग रहा था खेल खत्म है, बट आगे सब कुछ क्लियर होने के बाद हम देखते हैं जुरा इज कम्प्लीटली इंटैक्ट। उसके पीछे से माकोतुन रूट्स आता है, पता नहीं रूट कहाँ से आ रहा है, कौन से ट्री, इज इट डिवाइन ट्री और नॉट, नो आइडिया, बट ये रूट उसको टच करने के साथ जुरा कंप्लीटली हील हो जाता है। इट्स मोर लाइक जुरा एकदम फ्रेश बन के यहाँ पर एकदम इंटैक्ट जुरा स्टार्टिंग में आया था वैसे का वैसा हो जाता है ब्रो, नॉट ए सिंगल डैमेज ऑन हिम। आगे जुरा बोलने लगते कवाकी हिट अप होने की जरूरत नहीं, मुझे बस थोड़ा सा बात करना है, दैट्स इट। जुरा बोलने लगते कवाकी मैंने कभी सोचा नहीं तो बोरुतो को बचाने के लिए रश करते हुए इतनी दूर तक आएगा, मुझे तो लगा था तो बस दुनिया में एक ही चीज को प्रोटेक्ट करना चाहता है दैट इज उजुमाकी नरूटो। आगे जुरा बोलने लगता है वो एक बार नरूटो को देखने के लिए लीफ में गया था बट अब मिल नहीं पाया, उसको लगता है नरूटो अब तक मर चुका है, बट अभी कवाकी की आंखें देख के जुरा को पता चल रहा है नरूटो मरा नहीं, नरूटो जिंदा। इस लाइन से पता चल जाता है जुरा वन एंड ओनली टारगेट इज उजुमाकी नरूटो। इस लाइन से पता चल रहा है ब्रो ना वो कवाकी को मारना चाहता है ना वो बोरुतो को मारना चाहता है, उनके साथ खेल रहा है भाई, टॉइंग विद देम ब्रो, मार नहीं रहा ब्रो। आगे जुरा लिटरली बोलता है हिट दैट मार्क, हाँ मैंने सही बोला ना कवाकी, तुझे रीड करना बहुत ही आसान है। आगे जुरा कवाकी को बोलता है मुझे झूठ बोलना नहीं आता, मैं झूठ बोलने में बहुत बेकार हूँ, तो मैं तुझे डायरेक्टली बता देता हूँ कि मुझे नरूटो को डिवोर करना है, वो नरूटो को खाना चाहता है, कंज्यूम करना चाहता है, डायरेक्टली कवाकी को बोल रहा है ब्रो। आगे जुरा बोलता है व्हाट इज लव, प्यार क्या है, उसको डिवोर करने के बाद ही शायद मुझे पता चलेगा। नरूटो की बात चल रही है, नरूटो का जान खतरा में है ब्रो। आगे कवाकी जुरा को गाली देने लगता है बट गाली देने से क्या होगा, वहां पर बोरुतो भी आ जाता है। अब बोरुतो आने के बाद कवाकी को बोलता है हम लोग जाने के लिए तैयार है। वहां पर जाने से पहले कवाकी जुरा को बोलते हैं प्यार व्यार के बारे में जो भी बता रहा है ये सबसे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट तेरे अंदर जो इंस्टिंक्ट है, जो लॉर्ड 7 को टारगेट बना रहा है ना, इस इंस्टिंक्ट की वजह से तुझे क्रेडिट देना बनता है। कवाकी बोलता है डोंट गेट द रॉन्ग आइडिया, एक दिन मैं तुझे सच्ची में जान से मार दूंगा। ये सुन के जुरा बोलता है इंटरेस्टिंग, आई अप्रिशिएट द ऑनेस्टी। वहीं पर जुरा बोलता है ओके बात करके अच्छा लगा, बहुत ही जल्द हम दोबारा मिलेंगे। ये सुनने के बाद कवाकी लिटरली फाइनली बोलना चाहिए, फाइनली अपना मिडल फिंगर शो करता है जुरा को। जुरा ने 2 बार शो किया, वो लास्ट टाइम जाते वक्त यूज किया। भाई ये फाइट वगैरह जो हुआ इसका कंक्लूजन कुछ भी नहीं है, आउटकम एब्सोल्यूट 0। लोगों को लग रहा था मोमोशिकी आने वाला है, बहुत कुछ हो जाएगा, बट यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ये बस एक फर्स्ट फाइट है, थोड़ा टीज किया हम लोगों को फ्यूचर में क्या हो सकता है, जुरा फ्यूचर में क्या करने वाला है, नरूटो को कंज्यूम करने जा रहा है। कवाकी इज देयर पूरे फाइट के अंदर। वन थिंग आई लाइक अबाउट जुरा दैट इज उसने इस फाइट को सीरियसली लिया ही नहीं। बुक रीड करते वक्त फाइट कर रहा है, बात कर रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, बस फाइट को सीरियसली नहीं ले रहा है ब्रो। इन सबके बाद हम लोग देखते हैं बोरुतो, कवाकी, कोनोहा और बाकी सब लोग जहां पर थे वहां पर पहुंच जाता है और वो लोग कोनोहा विलेज में जाने की तैयारी कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर जितना कुछ हुआ वो सब कुछ एडा तो देखती है, काशिन कोजी को बताती है। इस बार बोरुतो कैसे भी करके बच गया, फ्यूचर थोड़ा चेंज होगा, इस टाइमलाइन में बोरुतो सर्वाइव कर गया। पर आगे कोजी एडा को बताता है अभी किसी और के प्रॉब्लम के बारे में बात करने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास एडा, बिकॉज मामुशी तुम्हारे पीछे पड़ा, योर मामुशी टारगेट। अगर लास्ट में हम लोग हिडारी और जुरा का एक छोटा सा कन्वर्सेशन देखते हैं जिसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये पूरा फाइट खत्म हो जाता है। बोरुतो, कवाकी और बाकी सब लोग कोनोहा में जा चुके हैं और वहीं पर जुरा अपना हाइड आउट पे चला गया। तो वहां पर नेक्स्ट मूव क्या होने वाला ये देखने वाली बात है। चलो ये सारे के सारे भी बस टेक्स्ट स्पॉइलर है, बाकी पूरा चैप्टर आने के बाद इसके बारे में हम लोग खुल के बातचीत करेंगे। आगे अपना ओपिनियन नीचे कमेंट कर दो, वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।